कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर और जो कहता था सेना बलात्कार करती है कश्मीर के अंदर, उनको इन्होंने टिकट भी दी मनोज तिवारी के लिए। तो अगर ये ऐसी किसी पार्टी में जाते तो मैं मनोज तिवारी जी को समर्थन नहीं करता। अच्छा, तो जो कन्हैया जी खड़े हुए हैं तो ये क्या ये मनोज तिवारी जी को गिराने के लिए, झुकाने के लिए खड़े हुए हैं? कुछ मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी जी को टिकट नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे, और कन्हैया जी को ज़्यादा लोग जानते हैं। नहीं, देखिए कन्हैया जी, देखिए हमारे जो स्थानीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, पहले तो उन्होंने उत्तर पूर्वी जिले के अंदर जो काम किया उसको देखते हुए उनको तो मैंने वोट देना ही देना था। उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि मोदी जी जिन्होंने देश को 10 साल में इतनी रफ्तार से बढ़ाया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे को लेकर के हो, चाहे वंदे भारत ट्रेनों को लेकर के हो, चाहे एम्स को लेकर के हो, चाहे IIT, ट्रिपल IIT, IIM को लेकर के हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के हो, जो भारत के अंदर आतंकवादियों को सम्मान देना जानते होंगे, वो लोग तो कन्हैया कुमार का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भैया देखो, ये भाजपा नहीं कह रही, ये कोई कोर्ट, ED, CBI आकर के नहीं कह रही जो आप कहते हो सब बिका हुआ है। ये तो उनकी खुद के अल्फाज हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह JNU में। कश्मीर के अंदर सेना जो है वो बलात्कार करती है, कोई कुछ भी बोले, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ऐसा कन्हैया कुमार जी कहते हैं। लेकिन कम से कम जनता के बीच में अगर आप अपना प्रतिनिधि उतारते तो कम से कम ऐसा चेहरा उतारे जो साफ छवि का हो, जिस पे देशद्रोही के दाग ना लगे हों। आपके खुद के कोई कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने जमीनी स्तर से आपके कांग्रेस कार्यकाल के अंदर सेवा दी हो, जिनके बाप दादाओं ने सेवा दी, उनको मौका दे देते इस देशद्रोही से देने से तो अच्छा। तो शायद लोगों को लगता कि चलो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, अच्छा उतारा, लेकिन आपने 7 से 8 IIT दिए, आज 16 कैसे हो गए? 10 सालों में 50-55 साल लगे आपको ये चीज़ें देने में। एक्सप्रेसवे का सौगात आप जीवन भर नहीं दे पाए थे। आज 8 लेन, 4 लेन, 16 लेन के एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। आज 15-15, 12-12 घंटे का सफ़र मात्र 3-3, 4-4 घंटे में हो जाता है। कैसे हो रहा है? आतंकवाद का मुद्दा हर एक राज्य में आपके कार्यकाल में बम विस्फोट होते थे, आज वो आतंकवादी कहाँ है बम विस्फोट करने वाले? चुनाव शुरू हो गए, किसको आप वोट देना चाहते हैं, या आपका जो पसंदीदा पार्टी है जो काम कर रही है, वाकई में काम कर रही है? एक तो एक लहर चली हुई है 400 पार अब की बार मोदी सरकार, इस लहर के साथ ना बह करके आप क्या चाहते हैं? देखिए हमारे जो स्थानीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, पहले तो उन्होंने उत्तर पूर्वी जिले के अंदर जो काम किया उसको देखते हुए उनको तो मैंने वोट देना ही देना था। उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि मोदी जी जिन्होंने देश को 10 साल में इतनी रफ्तार से बढ़ाया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे को लेकर के हो, चाहे वंदे भारत ट्रेनों को लेकर के हो, चाहे एम्स को लेकर के हो, चाहे IIT, ट्रिपल IIT, IIM को लेकर के हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के हो, चाहे विश्व के ऊपर संबंधों को लेकर के हो, चाहे हमारे डिफेंस को लेकर के हो, चाहे हमारे देश की सेना को लेकर के हो, तो उन्होंने जो बखूबी भूमिका निभाई है एक अच्छे राजनेता की, एक अच्छे घर के मुखिया की, तो उसको देखते हुए मोदी सरकार को ही मैं देखना चाहूँगा तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में। जो मनोज तिवारी जी खड़े हुए हैं बीजेपी से, क्या ये किसी और पार्टी से खड़े होते तब भी आप इनको ही वोट देते, या बीजेपी का जो टैग लगा है इसकी वजह से इनको वोट मिले? देखिए मैं तय करता हूँ उस समय कि अगर मनोज तिवारी जी किसी और पार्टी में गए हैं तो वो पार्टी का देश हित के लिए क्या योगदान था, देश हित के लिए उनकी क्या विचारधारा थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कांग्रेस को देखता हूँ, वो कहती है हमारी सरकार आएगी हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। खड़गे जी कहते हैं सनातन को और बढ़ावा मिलेगा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो। स्टालिन का बेटा कहता है सनातन, डेंगू, मलेरिया, उनको ये साथ लेकर के चलते हैं। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर और जो कहता था सेना बलात्कार करती है कश्मीर के अंदर, उनको इन्होंने टिकट भी दी मनोज तिवारी के लिए। तो अगर ये ऐसी किसी पार्टी में जाते तो मैं मनोज तिवारी जी को समर्थन नहीं करता। अच्छा, तो जो कन्हैया जी खड़े हुए हैं तो ये क्या ये मनोज तिवारी जी को गिराने के लिए, झुकाने के लिए खड़े हुए हैं? कुछ मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी जी को टिकट नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे, और कन्हैया जी को ज़्यादा लोग जानते हैं। नहीं, देखिए कन्हैया जी को तो वही लोग वोट दे सकते हैं जो अपनी सेना का सम्मान करना नहीं जानते होंगे, जो भारत के अंदर आतंकवादियों को सम्मान देना जानते होंगे, वो लोग तो कन्हैया कुमार का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भैया देखो, ये भाजपा नहीं कह रही, ये कोई कोर्ट, ED, CBI आकर के नहीं कह रही जो आप कहते हो सब बिका हुआ है। ये तो उनकी खुद के अल्फाज हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह JNU में। कश्मीर के अंदर सेना जो है वो बलात्कार करती है, कोई कुछ भी बोले, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ऐसा कन्हैया कुमार जी कहते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा।
तो जिसकी विचारधारा ही ऐसी है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, भारत के टुकड़े टुकड़े वाली, तो उसको अगर आप संसद भवन में बिठाने का सोच रहे हैं तो आप अपने देश के साथ क्या वफादारी कर रहे हैं? पहले तो ये सोचना होगा हमें। ठीक है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब है, लेकिन कम से कम जनता के बीच में अगर आप अपना प्रतिनिधि उतारते हैं तो कम से कम ऐसा चेहरा उतारे जो साफ छवि का हो, जिस पे देशद्रोही के दाग ना लगे हों। आपके खुद के कोई कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने जमीनी स्तर से आपके कांग्रेस कार्यकाल के अंदर सेवा दी हो, जिनके बाप दादाओं ने सेवा दी, उनको मौका दे देते इस देशद्रोही से देने से तो अच्छा। तो शायद लोगों को लगता कि चलो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, अच्छा उतारा, लेकिन आपने उतारा कन्हैया कुमार, जो खुद बिहार के अंदर 5 लाख वोटों से हार के आया था। उसको बिहार की, जिसको अनएजुकेटेड जनता कहते हैं, जाति धर्म में फंसी हुई जनता कहते हैं, उसने जिसको नकार दिया वो दिल्ली के बीच में उतार दिया आपने उसको। क्या सोच के उतारा? कांग्रेस ने उतारा, कुछ तो सोच के उतारा होगा कि शायद उन्होंने। देखिए, कांग्रेस के पास ना विकल्प नहीं है। जैसे वो रात को सोती है तो शांत होती है, सुबह उठते ही मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी पे आरोप लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माफी मांगेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर मोदी 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 मोदी। अरे तुम देश को विकासशील कैसे बनाओगे, इस पे बात करो। इनसे पूछो, चलो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो स्टार्टअप इंडिया में चले गए, स्किल इंडिया में चले गए, नहीं दे पाए। आप कैसे 2 करोड़ नौकरियां दोगे बताओ? कह रहे मोदी को हटा दो, नौकरी मिल जाएगी। हम कहते हैं उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया, आप एक्सप्रेसवे की सौगात और कैसे बनाओगे कि हम दूसरे से नंबर 1 पे आ जाएं? कह रहे मोदी को हटा दो, हो जाएगी। लगता है रोजगार मिलने की संभावना है मोदी जी के आने से, उन्होंने रोजगार और शिक्षा के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया मैडम। आप देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, टिल 2003 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही एम्स था। जिन्होंने 50 से 55 साल राज किया दिल्ली की सत्ता पे, वो एक एम्स दे पाए, और आज तक उनकी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, वो तक राग गारी, हमने एम्स दिया, हमने एम्स दिया, मतलब तुम एक एम्स दे पाए। अटल जी की सरकार मात्र 5 साल रही थी, उन्होंने 6 एम्स का शिलान्यास किया, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने एक पूरा किया। उसके बाद 16 एम्स का शिलान्यास किया आदरणीय मोदी जी ने, जिसके अंदर 7 से 8 सुचारू रूप से चालू हो गए, चाहे वो बठिंडा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, आंध्र का हो, रायबरेली का हो। तो ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुए? आपने 7 से 8 IIT दिए, आज 16 कैसे हो गए? 10 सालों में 50-55 साल लगे आपको ये चीज़ें देने में। एक्सप्रेसवे का सौगात आप जीवन भर नहीं दे पाए थे। आज 8 लाइन, 4 लाइन, 16 लाइन के एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। आज 15-15, 12-12 घंटे का सफ़र मात्र 3-3, 4-4 घंटे में हो जाता है। कैसे हो रहा है? आतंकवाद का मुद्दा, हर एक राज्य में आपके कार्यकाल में बम विस्फोट होते थे, आज वो आतंकवादी कहाँ है बम विस्फोट करने वाले? कश्मीर तिरंगा जलाने वाला कहाँ चला गया? आज तिरंगा घर से कैसे लहराया जा रहा है? आज वहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ गया, आप बताइए। हम मोदी काल में अगर होना है, आपके कार्यकाल में नहीं होना था, तो मोदी कार्यकाल को हम आगे और बढ़ाएंगे, आपको क्यों लाएंगे? वापसी देश को 12वीं अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए तो नहीं बनाएंगे। 5वीं आ गया, 2027 तक तीसरी पे ला रहे हैं, वेट करेंगे 2 साल और का, तीसरी पे भी आएगी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से सिंगर की भूमिका सिंगर के रूप में जिस तरह से मनोज कुमार जी अच्छे थे, मनोज तिवारी जी, तो क्या मनोज तिवारी जी जो सिंगर के रूप में जितने लोकप्रिय थे, उतने ही वो नेता बन के लोकप्रिय होंगे, अच्छा कार्य करेंगे जनता के लिए? बिल्कुल मैडम, देखिए उन्होंने ना किया भी है। जो शीला दीक्षित थे ना, उन्होंने मेट्रो की सौगात दी थी दिल्ली को, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल था वो तब तक ही जितनी मेट्रो लाइन बिछा पाए थे। उसके बाद कुछ योगदान केंद्र सरकार का होता है, कुछ राज्य सरकार का होता है। मुकुंदपुर से बुराड़ी वाला रास्ता जो है, वहाँ जो मेट्रो लाइन बिछ रही है, मैं न्यूज़ में देख रहा था, वहाँ पर राज्य सरकार यानी केजरीवाल जी को अपना शेयर देना था, उन्होंने देने से मना कर दिया। वो माननीय मनोज तिवारी जी ने दिया उत्तर पूर्वी की जनता को देखते हुए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर उन्होंने सौगात दी। 272 करोड़ रुपए का गर्ल्स हॉस्टल उन्होंने बनाया मुखर्जी नगर इलाके के अंदर, मनोज तिवारी जी, बिल्कुल जी, उन्होंने ये सौगात बनाई, उसका शिलान्यास भी हो गया। तो ये चीज़ें अगर उन्होंने ये कार्य करे हैं, उसके बाद भी जनता अगर नहीं देती। मलिकपुर एक इलाका है, उधर फुली AC उन्होंने समुदाय भवन बनाने का उद्घाटन कर दिया। तो ये जो गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए चीज़ें दे रहे हैं, हाई मास्क लाइटें हर एक पार्क के अंदर उनके द्वारा लगाई गई। स्कूलों के जो MCD स्कूल हैं उनके दोबारा से पुनर्निर्माण कराए गए। ये सारा काम मनोज तिवारी जी ने किया? बिल्कुल मनोज तिवारी ने किया, और जमीनी स्तर के ऊपर किया, क्योंकि मैं खुद उत्तर पूर्वी लोकसभा से आता हूं, तो मुझे पता है कि मनोज तिवारी जी ने जो काम किए हैं। तो अगर इन चीज़ों को देख करके भी अगर हम मनोज तिवारी को वोट नहीं देते, तो फिर हमें फायदा नहीं है वोट डालने का। आपका वोट जाएगा मनोज तिवारी? बिल्कुल बिल्कुल।
मनोज तिवारी और कन्हैया जी में हारेंगे कन्हैया जी और जीतेंगे मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप एक जनता होने के नाते मनोज तिवारी जी को वोट देंगे तो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं और आपकी उनसे? देखिए मनोज तिवारी जी जो कार्य कर रहे हैं बखूबी कर रहे हैं और हमें लगता है आगे भी जो उनके कार्य हैं जो एजेंडे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे एक वादा करके आए थे केजरीवाल जी की लंदन पेरिस दिल्ली को बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि अगर आज हम जमीनी स्तर पर देखेंगे तो भाजपा के जितने सांसद हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। आज यमुना के अंदर आरती जैसे हम ऋषिकेश हरिद्वार के अंदर देखते थे ऐसी यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें यमुना घाट के ऊपर। इधर भी एक घाट बनाया गया जहाँ रविवार को और मंगलवार को एक दिव्य आरती हम देखेंगे गंगा यमुना जी की। और इन्होंने यमुना की हालत क्या कर दी, हमारी माँ के समान गंगा के समान जो कितने राज्यों की प्यास बुझाते हैं, जो कितने राज्यों की प्यास बुझाती है उसकी हालत क्या कर दी। पानी आप गंगा जी के पास से नहीं गुजर सकते, इतनी स्मेल है उसमें। ये कहते थे गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, 2 नहीं 3 बार इनको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, नहीं यमुना जी के अंदर नहीं कर पाए। सड़कें बनाऊंगा आप, मैं कहते हैं लंदन पर छोड़ो आप इंदौर जैसी साफ सिटी बना देते, वो तक नहीं कर पाए। तो ये क्या मुकाबला करेंगे मनोज तिवारी का या मोदी जी का? सिर्फ इनका एक ही राग है, सुबह उठो मोदी को गालियां दो, रात को सो तो मोदी को गालियां दो, भाजपा को गालियां दो। लेकिन भाजपा के समर्थ काम नहीं कर रहा इन्होंने। काम की बात आ जाए तो मुझे एलजी काम नहीं करने देता। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे दिल्ली में भी आपकी बीजेपी आ पाएगी मनोज तिवारी जी के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, 7 की 7 सीटें ही भाजपा लेकर के जाएगी। 2014 में भी लेकर के गई थी, 2019 में भी और 2024 में भी। तो केजरीवाल जी के क्या चांस है? बहुत लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली को एकदम सुधारा है। मैडम आप जा करके देख लो, जल बोर्ड पहले 2014 से पहले तो मंदिर से टोटी से हाथ से पानी पी लेते थे, आजकल के पी के दिखा दे। 40-40 रुपए वाले गैलन मंगाने पड़ते हैं बिस्लरी के घर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने अगर दिल्ली को संवारा है तो दिल्ली में ज़मीनी स्तर पे देखो हल्की सी बारिश हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है। इनके खुद के नेताओं के घर डूब रहे थे इस बार जो बारिश हुई थी पिछले मानसून में। तो दिल्ली की सीवर लाइन, सड़कें, कोई काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पे आप देखोगे सिर्फ विज्ञापन हुआ है। अगर हम कहें कोई काम हुआ है तो इन्हीं का ही विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बना, इम्पोर्टेड पर्दे लगे, इम्पोर्टेड सारी चीज़ें हैं, टेबल से लेकर के कुर्सी तक, लेकिन जनता का कहाँ विकास हुआ है वो देखने को नहीं मिलता। गरीब जनता आज भी गरीब है, लेकिन उनको फ्री की बिजली, फ्री का पानी दे दिया, लेकिन वो पानी पीने योग्य है ये भी तो बता दो। उसी पानी को पी करके सरकारी अस्पताल भर रखे हैं। भगवान न करे कोई आम इंसान को सर्दी जुकाम हो जाए तो उसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वो पानी पी करके भर्ती हो रखे हैं लोग। किसी को हैजा हो गया, किसी को टाइफाइड हो रखा है, किसी को क्या हो रखा है, सब तड़प रहे हैं। देख लो सरकारी अस्पताल जितने भी हैं। भैया गंदी चीज़ें दोगे, गंदगी दोगे, साफ सफाई नहीं दोगे तो क्या होगा? कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। एमसीडी में केजरीवाल को लाओ, देख लो एक और कूड़े का पहाड़ जहांगीरपुरी में खड़ा कर दिया मच्छी मार्केट में। तो ये तो जनता ही लाती है ना, अगर केजरीवाल जी को लाई तो जनता ही लाई। जनता को भी अब समझना पड़ेगा ना मैडम। एक्चुअली कहते हैं दिल्ली की जनता बड़ी भोली है। जब इनको ये इलेक्शन लड़ने आए तो जनता ने इनका जो ताल्लुक कर दिया इनको केजरीवाल का अनिल कपूर से, नायक पिक्चर का अनिल कपूर, एक दिन का सीएम। तो दिल्ली की जनता को पता चला ये अमरीश पुरी का भी बाप था। इसने दिल्ली की जनता को जितना लूट लिया। बिजली का बिल अब हम देखते हैं ना, उस समय समझ नहीं थी, टाइम लगता है। अब मैं देखता हूँ मैंने 5000 की बिजली यूज़ करी, 3300 रुपये तो टैक्स भर रहा हूँ मैं, 8333 रुपये मेरा बिल हो जाता है। तो भैया तुम तो क्या कर रहे हो? गरीबों को तो, झुग्गी झोपड़ी वालों को तो पहले भी बिजली फ्री थी, वो तो टांके मारते थे। तुमने हमारा खून चूस करके उनको दे रहे हो, तो वो तो पहले भी ले रहे थे। डीटीसी आए दिन बस से जल जाती हैं, उसके पीछे लिख दिया मैं लाइन में चल रहा हूँ। अरे लाइन में देखती है किसने चलती हुई? किसी को भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी हो जाए ना, गाड़ी में कोई पेशेंट हो तो ये निकलने नहीं देते, ऐसे यूँ चलते हैं टेढ़ी मेढ़ी चला के। ये तो चलती फिरती मौत चल रही है इनकी डीटीसी। कब आग लग जाए, कब कहाँ खड़ी हो जाए, कब ब्लास्ट हो जाए, कुछ नहीं पता। जल बोर्ड 600 करोड़ के प्लस में दे करके गई शीला दीक्षित जी, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। इनके पास जवाब नहीं है फ्री की राजनीति के चक्कर में। तो ये कौन भुगतेगा? हमारे पिताजी तो अपना जीवन जिया, अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। और कौन भुगतेगा? ये तो चले जाएंगे। इनको तो सिर्फ सत्ता से प्यार है। इनकी धर्मपत्नी कहती है, भैया केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरा शरीर जेल में, आत्मा बाहर है। आत्मा बाहर थोड़ी ना, कुर्सी में बसी हुई है। ये बताओ जनता को। सतिंदर जैन जी ने फंसे इस्तीफा दिया, सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, करुणानिधि ने इस्तीफा दिया, बड़े बड़े दिग्गजों ने इस्तीफा दिया। तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है इस्तीफा देने में? बताओ। अपनी धर्मपत्नी को ही बना दो, उस पर भी विश्वास नहीं है। पहला ऐसा पति देख रहा हूँ जो पत्नी जगह जगह जाके माइक पे बोल रही है, उस पर विश्वास नहीं है इनको। तो जनता पे क्या होगा?